अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अदनान। बहुत ज़्यादा मसला होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी इस बात की हो रही होती है कि हमारे कितने नौजवान लड़के, कितनी नौजवान लड़कियां बैठी हुई हैं, कोई काम नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उनको इस बात का पता ही नहीं है कि वक्त की वैल्यू क्या है। आप जो घर बैठे हुए फारिग कुछ काम नहीं कर रहे, अगर यही किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी इदारे के लिए इंटर्नशिप कर लें और अगर उनके लिए काम कर लें, आप ये सोच रहे होते हैं कि जी हमें तो पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन अब ये देखें कि आपको क्या मिल रहा है। पैसे नहीं मिल रहे लेकिन स्किल्स कितने बेहतरीन हो रहे हैं, आप सीख क्या रहे हैं, आपकी टर्मिनोलॉजी कितनी बेहतर हो जाएगी, आपको फ्री की ट्रेनिंग मिल रही है, आपको बहुत से लोगों से सीखने का मौका मिल रहा है। तो मेरा मशवरा आप सबसे ये है कि अपना टाइम, अपनी एफर्ट्स वहाँ पे यूज़ करें जहाँ पर एटलीस्ट आपको अभी नहीं तो कुछ सालों के बाद ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि उन लोगों को पहचानें जो आपके आसपास हैं, जो आपको हेल्प और सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपके कज़न हैं, चाहे वो आपके चचा हैं, ताया हैं, आपके खालू हैं, आपके फादर या उनके कोई दोस्त हैं। वो आपको अपनी किसी इंडस्ट्री में, अपनी कंपनी में, अपनी दुकान पे कहीं पर भी इंटर्नशिप करवा सकते हैं, आपको काम करने का मौका दे सकते हैं। लेकिन जब आप वहाँ काम कर रहे हैं, जब आप एटलीस्ट वहाँ जाके बैठ रहे हैं, तो आपको उस माहौल में काम करने का, उस माहौल को देखने का मौका मिलेगा जहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं, जहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। आपको एक वक्त की कदर और आपको पैसे की कदर का पता चलेगा, आप कितने घंटे लगाकर और सिर्फ कितने रुपए हासिल करते हैं। तो मेरी पहली जॉब जो यूएस में थी वो डिश वॉशर की थी और 1 घंटे के अंदर लेट्स से 50 से 100 डिशेस वॉश करनी है और उन डिशेस को वॉश करने के बाद आपको $5 मिल रहे हैं 1 घंटे के। मैं बात कर रहा हूँ बैक इन 2000। तो वो जो $5 की वैल्यू है वो आपको पता चलता है जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं। आप 3 घंटे से खड़े हैं अपने पैरों के ऊपर और आप मेहनत कर रहे हैं, तो अब वो $5 आप सिगरेट पे खर्च नहीं कर रहे, अब वो आप क्लब जाने के लिए खर्च नहीं कर रहे। तो आपको पता है कि ये जो मेहनत की कमाई है, इसका जो बेनिफिट है वो कहाँ होना है। और उसके बाद मेरी एक और जॉब, उसके उसी कंपनी में बॉस ने मुझे वहाँ पे एज ए कैशियर सुबह की शिफ्ट दे दी। तो पहले डिश वॉशर से काम स्टार्ट हुआ, कुछ दिनों के बाद काम देके उसने कहा इसको और आवर्स दे दो। और आवर्स का मतलब है ज़्यादा पैसे, ठीक है। और यही उस वक्त की ज़रूरत थी क्योंकि मेरी एजुकेशन सेल्फ स्पॉन्सर्ड थी। उसी कंपनी में, उसी कॉलेज में मैंने दूसरी जगह कंप्यूटर सेंटर में भी जॉब की, तो ये एक अलग स्किल से वो साथ ऐड होने शुरू हो गए। और जॉब भी ऐसे मिली कि जब मैंने उनको एप्लीकेशन सबमिट करवाई, कुछ दिन लग गए, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। उनसे बात हुई, मैं हर दूसरे दिन गुजरते वहाँ पूछ लेता था कि जी एप्लीकेशन का कुछ हुआ, रिस्पांस आता था कि नहीं अभी नहीं, अभी मैनेजमेंट के पास है, वो एग्री करेंगे कि हमें वर्क स्टडी रखनी है कि नहीं रखनी। और वर्क स्टडी मीन्स के आप इंटर्नशिप पे काम करें लेकिन दे पे, ठीक है। और वो नॉर्मली $5-6 कुछ पेमेंट वगैरह थी इस तरह की, और वो 2 to 3 आवर्स जॉब थी। तो 2 to 3 आवर्स इज एक्चुअली व्हेन यू कंबाइन दैट फॉर लाइक मल्टीपल मंथ्स, तो ये काफ़ी हो जाता है। और 2 साल की मेरी एजुकेशन थी जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब कुछ 1 या 2 महीने गुजर चुके थे, एप्लीकेशन कोई पता नहीं था। और फिर आया लॉन्ग वीकेंड, दोस्तों का प्रोग्राम बना कि लॉस वेगास जाएंगे। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बताया कि यार मैं कंप्यूटर सेंटर में गया था, वहाँ पर फाइबर ऑप्टिक्स पड़ी हुई थी। और मैंने उनसे पूछा कि यार ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा जी वीकेंड आ रहा है, लॉन्ग वीकेंड, इस पर हम काम करेंगे, तो ये इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार मैं भी सपोर्ट कर देता हूँ। तो मैनेजर जो है वो शी वाज हेजिटेटिंग। मैंने उससे कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है, डोंट पे मी एनीथिंग, एंड शी वाज लाइक श्योर फाइन, ठीक है। तो वो लॉन्ग वीकेंड का मेरा उनसे एग्रीमेंट हो गया, दोस्तों के साथ मैं नहीं गया, ठीक है। जो कि मैं आज तक जो है ना वो लॉस वेगास नहीं गया सिवाय एयरपोर्ट के, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ट्रैवलिंग। तो अब मुझे याद आता है कि आई डिडंट मिस मच, ठीक है। और बल्कि जो बेनिफिट मुझे हुआ था उनके साथ ना जाने का, वो फ़ायदा ये हो गया कि हमने वो 3 दिन काम किया और उनको मेरा पता चल गया, मुझे उनका पता चल गया, वी एंजॉयड अ लॉट, ठीक है। तो और रेपो बहुत अच्छी बन गई, ठीक है। तो वो रेपो के बेस पे अब जब हम वापस ऑफिस आए हैं, इट वाज मंडे एज आई रिमेंबर के ऑफ था, ट्यूसडे को जो है वो मेरे अप्रूवल आ गया कि जी ठीक है आओ तुम जॉब स्टार्ट करो। और फिर कंप्यूटर सेंटर में मैंने अगले 3 सेमेस्टर काम किया 3 आवर्स, ठीक है, फ्रॉम 2 to 5 मेरी वहाँ जॉब होती थी। बहुत ज़्यादा काम ऐसा नहीं था, हार्डवर्क नहीं था, लेकिन इट वॉज वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। प्रोफाइल में भी आ गया और उनसे सीखने का मौका भी मिला, ठीक है, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा एडवांस काम कर रहे हैं। तो अब क्या है कि जी आपके पास मल्टीपल जो है ना वो जगह पे अपॉर्चुनिटी मिल गई है। आप कैफेटेरिया में सुबह काम कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से मेरा दिन स्टार्ट हो रहा है, 3 घंटे वहाँ काम किया, 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 2 से 5 कंप्यूटर सेंटर में काम कर रहे हैं, 5 से फिर दोबारा 7 या 8 कैफेटेरिया में काम कर रहे हैं, वापस जाके फ्रेश हुए, फिर दोबारा अपना होमवर्क कर लिया, तो रात को 10-11 बजे आप जाके सो रहे हैं। तो बड़ी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो डेली इन्वायरमेंट बन गया था, डेली रूटीन बन गई थी, जिससे मुझे ये पता कि अब मैंने क्या करना है और अब क्या करना है। बिल्कुल टाइम नहीं है नेगेटिविटीज़ का, बिल्कुल टाइम नहीं है फजूल चीज़ें सोचने का, फजूल काम करने का।
उस वक्त कभी कभी फील होता था कि यार हम कहाँ फंस गए, लेकिन नाउ आई रियलाइज कि यार बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत सी बुराइयों से बंदा बच जाता है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप फारिग हो, घर बैठे हुए हो, 100 काम है करने वाले, ठीक है। आप करना चाहो रास्ते हज़ार निकल आएंगे, ठीक है। आप करना चाहो रीच अस आउट एज वेल, ठीक है। विल सी कि हाउ वी कैन हेल्प यू आउट। आप वो हो जो जॉब दे सकते हो तो भी हमसे बात कर लें, आप वो हैं जो जॉब करना चाह रहे हैं तो भी आप हमसे बात कर लें। तो अगेन मशवरे हैं, कंसल्टेशन है, कोई आपको परेशानी है अपने कैरियर के हवाले से, कोई आपको पर्सनल इश्यूज हैं, तो लेट्स टॉक इट आउट, ठीक है। नेगेटिविटी को आपने दूर भगाना है, वो उसके लिए हज़ार तरीके हो सकते हैं, बस आप करना चाहें, ठीक है। अगर आप में थोड़ी सी हिम्मत है, थोड़ी सी ताकत है, तो अल्लाह ताला की मदद शामिल होगी, आपका मसला हल हो जाएगा। ये जो हम पूरी बात कर रहे हैं, ये जो हमारा पूरा कंसर्न है, ये आपके कैरियर के गिर्द घूमता है, ये आपकी पर्सनल लाइफ के गिर्द घूमता है। ज़िंदगी का मकसद फारिग बैठना नहीं है, दूसरों पे तनकीद करना नहीं है, दूसरों से हसद करना नहीं है। आप ये देखें कि आपने क्या किया है, आपकी अपनी सलाहियत को पहचानें। अगर सलाहियत कोई नहीं है, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन कि जी आपको अब क्या आता है? आपका जवाब है हमें कुछ नहीं आता। तो जी आपके पास अब टाइम है, निकलें, सीखें। यही सवाल आपसे 1 महीने बाद पूछूं तो आप ये ना कहें कि कुछ नहीं आता, आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है। आपको कुछ नहीं आता, सबसे आसान चीज़ है, गाड़ी धोनी आती है? नहीं तो सीखो कैसे धोते हैं। बेशक आप गाड़ी धोना नहीं शुरू कर रहे, लेकिन दैट इज समथिंग दैट यू नो। आपके हार्डवर्क का आधे घंटे में दोगे कि 1 घंटे में दोगे, आपने उस टाइम को बेहतर करना है। आज आपको 1 घंटा लग रहा है, वालिद साहब की गाड़ी धोनी शुरू कर दो, भाई की, किसी दोस्त की, साथ वाले पड़ोसी की धोनी शुरू कर दो, ठीक है। 1 घंटे में काम कर रहे हो, अब ये ऐसा ऐसा 50 मिनट में, फिर 40 मिनट में, फिर 30 मिनट में, अब आप उस काम में एक्सपर्ट हो गए हो। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपने एफिशिएंट होना है, आपने इफेक्टिव होना है, ठीक है। इट डजंट मीन कि गाड़ियां धोनी शुरू कर दें आप, लेकिन इसमें हर्ज भी कोई नहीं है। हलाल कमा रहे होंगे, ये ज्यादा बेहतर है कि आप चोरी कर लें। हर बंदे ने अपने आप को बेहतर करना है। कैसे कर सकते हैं? आपका काम है अपने इर्द गिर्द देखें, अपने भाई बहन को सपोर्ट करें, अपने कजन्स को, अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट करें। वो लोग जो ऑलरेडी मालिकान हैं किसी कंपनी के, फैक्ट्री के, इंडस्ट्री के, किसी दुकान के, आपको रिक्वेस्ट भी है, मशवरा भी है कि आप देखें अपने आसपास कि किन बच्चों को आप इंटर्नशिप पे काम दे सकते हैं। बेशक फ्री मत दें और हाईली रिकमेंडेड कि फ्री ना दें, ठीक है। हो सकता है वो कहेंगे जी हम आ जाएंगे, हमें बस सिखा दें काम, उनको कुछ खर्चा पानी जरूर दें, उनको सपोर्ट करें, उनकी सलाहियत इस तरह से बढ़ेगी, वो मोटिवेट होंगे तो, और वो दूर नहीं भागेंगे आपसे, आपके पास टिक के काम करेंगे। उनको सिखाएं, उनको सिर्फ ये ना कहें कि बस आ जाओ और काम करके दिखाओ। उनको जो नॉलेज है, जो आपने कई सालों में लगा के सीखा है, उसको शिफ्ट करें, उसको ट्रांसफर करें। तरीका आपको आ जाएगा जब आप ये काम शुरू करेंगे। जब आपकी नीयत बेहतर होगी, रास्ते खुद बनते जाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना, बाकी हम बात बाद में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।